सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। एंड आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ये सेशन जो आपके लिए लिया जा रहा है, वी हैव विद अस सीएमए ताहिर शेख। जून 2024 फाइनल रिजल्ट्स के सितारे हैं सीएमए फाइनल जून 24 में, जहां पे इन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 2। यस, आप सही सुन रहे हैं, AIR 2। एंड ये एक सपने से कम नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट में लाना, वो भी ऐसे रिजल्ट वाले सिचुएशन में जहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाए। एंड इन्होंने फाइनली एक बड़ा अचीवमेंट किया अपने लाइफ का, ऑल इंडिया रैंक 2। ताहिर, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट आपको ये आगे फीलिंग आएगा कि इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लाइफ में नहीं हो सकता है। और आपने इतने कम उम्र में, इतने कम एज में आपने ये अचीवमेंट करके दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Proud moment for Team NGC. Proud moment for you, your family, your friends. They all are very proud, guys. Very proud आप बेटा आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारी पूरी सीएमए स्टूडेंट्स की फ्रेटर्निटी ये जानना चाहती है कि भाई आपने क्या खाया था। ठीक है, आपने क्या खाया था ये सीएमए एग्जाम्स पढ़ते समय। सो यू प्लीज टेल मी, व्हाट डिड यू ईट समथिंग डिफरेंट? लेट्स बी वेरी नेचुरल। So, first of all, thank you so much, sir, for the wonderful introduction. एंड ऐसा कुछ अलग तो नहीं खाया था, जैसा नॉर्मल लोग खाते वही खाया था। ओके, ग्रेट। सो यू लिव्ड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ओके, लाइक जैसे बाकी लोग करते हैं, आप लोग भी वैसा ही, आप भी वैसा ही पूरा प्रॉपर अपना डाइट मेंटेन किए थे। अच्छा, जंक फूड ज्यादा खाते थे क्या कि लाइट फूड खाते थे? जंक फूड तो बंद हो गया था, पहले बहुत खाता था, बट जब से अच्छा, ऑफिस से लीव लिया था, स्टडी लीव्स, तो बंद कर दिया था। तो एकदम लाइट फूड, घर का बना, ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी दाल, ये सब खाते होंगे आप। यस सर। ग्रेट ग्रेट। तो चलो, लेट्स बी सीरियस नाउ। ताहिर, हमें ये बताइए कि जब रिजल्ट आया, एंड इस बार मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आ गया। नॉर्मली मेरिट लिस्ट थोड़ा सा लेट आता है, बट इस बार मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्दी आ गया, सून आफ्टर पब्लिशिंग रिजल्ट। सो आपका पहला रिएक्शन क्या था वंस यू केम टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2? ओके, सो मुझे एक कॉल आया। सो उन्होंने बोला कि ताहिर, आपको AIR 2 आया है। तो मैं बोला हाँ। तो बोला अच्छा, आपको पता नहीं था? मैं बोला नहीं, मुझे पता नहीं था, आई थॉट कि रैंक लिस्ट कल आएगा। तो ही वाज लाइक नहीं, अभी आ गया है और आपको AIR 2 आया है। तो आई गॉट गूज बम्स कि अरे बाप रे। किसका कॉल था वो? CMA अक्षय सेन सर का कॉल था। ओके, सर ने कॉल किया आपको। ग्रेट ये सर ने कॉल किया था मुझे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस यार। तो यस यस। उसके बाद क्या तो मेरी हुआ? फैमिली, यस यस, तो मेरी फैमिली बैठी थी हॉल में, तो मैं गया और बोला कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 आया है। तो देवर ऑल शॉक कि क्या बोलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एवरीवन वाज सो इमोशनल। मतलब ऐसा फीलिंग तो कभी नहीं आएगा, मतलब मे बी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। ताहिर, मुझे बताओ कि जब ऐसा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए विच यू थिंक कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द सक्सेस, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट विच यू हैव मेड। ओके, सो कोई भी 3 फर्स्ट ऑफ पॉइंट्स। ऑल, कंसिस्टेंसी। सो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और अगर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना भी है तो आपको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है। विच मीन्स कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ, बट ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इट डजेंट मेक सेंस। सो आपको पहले खुद को ऑर्गेनाइज करना है, आपको कैसा पढ़ना है, आपको प्लान करना है। मंथ्स का प्लानिंग कर लो, डेज का प्लानिंग कर लो, बट कीप अ प्लान। उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। सो पहला पॉइंट हो गया कंसिस्टेंसी एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड यस, पॉइंट? कंसिस्टेंसी एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड पॉइंट आई वुड से कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद आएगा। सेल्फ सो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ करेक्ट। कॉन्फिडेंस। थर्ड एंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल पावर। विल पावर।
कि नहीं मुझे करना ही है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मुझे और कहीं भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं विजन होना, है, मुझे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैरिटी है, क्लियर करना मोटिव है, है। एकदम यस, क्लैरिटी है, विजन है, मोटिव है। यस, ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब नॉर्मली स्टूडेंट बोलते हैं कि कुछ एकेडमिक रीजन देते हैं, बट आपने कोई भी एकेडमिक रीजन नहीं दिया। एंड मैं देखा कि आप बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही सिंपल पॉइंट, जो कि एक कोई भी एक क्लास 11 12 का स्टूडेंट भी सोचेगा, एक बीकॉम ग्रेजुएट का स्टूडेंट भी सोचेगा, आपने भी एग्जैक्टली वही किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज द की, करेक्ट, विल पावर वाज द की, एज वेल एज आपकी जो कंसिस्टेंसी थी पढ़ाई में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आम लोग नहीं करते हैं, जो कि कॉमन स्टूडेंट नहीं करता है। एकेडमिक्स सबका अच्छा होता है, बट आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं, या विल पावर में लैक करते हैं, यस, या कहीं ना कहीं वो एग्जाम में जाके ब्लैकआउट हो जाते हैं। दैट्स अ गुड आंसर विच यू हैव गिवन। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त ये सेशन देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ऑल इंडिया रैंकर्स भी कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं। वो आप ही जैसे एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स हैं, आप ही के फ्रेंड्स हैं। और आप जैसा, देखो आप जैसा पढ़ते हो वो भी वैसा ही पढ़े, बट कुछ डिफरेंशियल एक्स फैक्टर उनमें होता है, जो अभी इस समय वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ताहिर, मुझे एक बताओ, जब आप पढ़ना स्टार्ट किए थे, आप एक्चुअली रैंक के लिए एम किए थे क्या? मतलब आप सोच के पढ़े थे क्या कि मुझे रैंक लाना है, और यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू लेफ्ट एवरीथिंग ऑन गॉड? सो इंटर में मुझे AIR 18 आया था, ग्रेट। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि अब इसको रैंक तो फाइनल में भी आएगा, बट मुझे ऐसी था कि मैं बस पास हो जाऊँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊँ। सो जो मैं पढ़ता था, मतलब दिमाग में ऐसी था कि मैं एग्जाम में जाऊँ तो 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आऊँ, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं पास हो जाऊंगा अगर मैं 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आऊंगा तो। बट बैक ऑफ द माइंड ऐसा भी था कि हाँ यार रैंक आ जाए, क्योंकि एडिशनल मतलब बेनिफिट जो चाहत रैंकर्स को थी, मिलते हैं। चाहत थी हाँ, रैंक की, सोचा भी था यस, रैंक का, बट आपने, एक होता है ना कि एम करके पढ़ रहा है, बहुत सारे एम, स्टूडेंट होते हैं, हमारा बात होता है कि एम करके पढ़ रहा है कि मुझे तो रैंक लाना ही है, मैं तो रैंक लाऊंगा ही। आपका वैसा शायद नहीं था, बट आपका बैक ऑफ द माइंड चलता था यस, कि रैंक आ जाए तो अच्छा है, बट हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? पास तो होना ही है तो पहले इससे अटेम्प्ट में। इन्फ्रेंस ये निकल के आता है ताहिर कि अ, अगर हम लोग एक्चुअल में इतना भी सोच ले कि हमें किसी भी तरह से अच्छे नंबर से पास होना है, तो स्टूडेंट का रैंक इजीली आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं यस है सर, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 2 लाए, इट्स नॉट दैट आप ऑल इंडिया रैंक 40 45 50, ऐसा भी नहीं है। तो ताहिर, यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप 3, AR 1 2 and 3। यस सर, ये लाना अपने आप में एक रैंक से भी बड़ा अचीवमेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? करेक्ट सर, आपको शायद नहीं पता होगा, बिकॉज आप में भी फर्स्ट टाइम, आपको एक बार तो ना एब्जॉर्ब करने में समय लगेगा कि मेरा एक्चुअल में रैंक 2 आया है कि नहीं आया है। ठीक है? इट विल टेक लॉट यस ऑफ टाइम, सर, धीरे धीरे एग्जैक्टली, धीरे धीरे करके आपको ऑब्जॉर्ब करेंगे। अभी आई थिंक आप ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए, आपकी फैमिली में लग रहा होगा ठीक है रैंक 2 ही तो है, लेकिन दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी में जो दूसरे जगह बैठे हैं उनको देखो कि भाई किसी का ड्रीम होता है ऑल इंडिया रैंक 2। ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 2 लाना किसी का ड्रीम होता है, जो आपने इजिली, इजिली में नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ही ज्यादा आपने हार्डवर्क किया, जो आप हमारे साथ डिस्कशन में कहना कि आप क्या हार्डवर्क किए थे, जिसके वजह से आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया। दैट्स ग्रेट। मतलब आप रैंक एम नहीं किए थे, बट इवेंचुअली आप सोच लिए थे कि हाँ, मेरे को पास होना है किसी भी तरह से, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश यस, द स्टैंडर्ड्स ऑफ इन इंटरमीडिएट। ग्रेट। अच्छा, मुझे एक करेक्ट बात सर। बताओ कि आपकी क्लासेस कब खत्म हो गई थी? आपकी जून 24 में अगर एग्जाम थी सीएमए फाइनल में, तो आप क्लासेस कंप्लीट कब तक कर लिए थे? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई आस्क एवरी स्टूडेंट। यस सर, सो इंटर का रिजल्ट था हमारा, मार्च में आया था। आप इंटर सो कब दिए मैंने थे, कौन से टर्म में? दिसंबर 2022। दिसंबर 22 में आप इंटर दिए थे, परफेक्ट। यस, ठीक है। सो मार्च में हमारा रिजल्ट आया था, करेक्ट। एंड देन मे बी लास्ट वीक ऑफ मार्च में आया था। तो करेक्ट। एक हफ्ते में मैंने पूरा इंक्वायरी कर लिया कहाँ से लेक्चर लेना है, क्या करना है, और मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया अपने लेक्चर्स देखना। क्लियर। सो मुझे, मेरा एम ये था कि मुझे 3 महीने पहले ख़त्म करना है मेरे लेक्चर्स। मतलब जून में सो एग्जाम जून है, में अटेम्प्ट है, तो मार्च तक, 1 सेकेंड, मार्च अप्रैल में, यस, फेब तक मार्च आप तक खत्म कर खत्म करना लेंगे। है, फेब तक खत्म करना है, यस। करेक्ट। 3 महीना मुझे रिवीजन के लिए कम से कम रखना है। सो उस हिसाब से प्लानिंग किया, और हो गया, अचीव हो गया, लेक्चर्स हो गए, और लेक्चर्स कंप्लीट करना इज़ वेरी बिग टास्क।
क्योंकि एक्चुअल में वो लेक्चर्स तो देख रहे हैं हम, बट उसके साथ रिवाइज भी करना होता है और साथ साथ में हमें नोट्स भी प्रिपेयर करना होता है। तो पहले आपने तो ग्रुप थ्री वो का लेक्चर्स चीज़ मतलब कंप्लीट किया, फिर ग्रुप फोर बहुत देखा बड़ा कि टास्क है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कि पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ले, उसके बाद रिवीजन तो एक बार हो जाता है, बट लेक्चर्स में यस। यू जस्ट टेल मी, आप मेरे ग्रुप थ्री खत्म किए फिर ग्रुप फोर किया कि अपने हिसाब से मैनेज किया? नहीं, पहले ग्रुप 3 खत्म किया पूरा, उसके बाद ग्रुप 4 लिया। और आपने ये पहले ही सोच लिया था कि आप जून 24 में आप दोनों ग्रुप एक साथ देंगे? आपका ये पहले से ही थॉट किया हुआ था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बाद में सोचते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो बाद में सोचते हैं कि एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है। पर आपके केस में क्या था? अच्छा, मैं भी ऐसा सोच रहा था कि मैं शायद एक एक ग्रुप करके दूँ, पहले ग्रुप 3 दूँ और फिर ग्रुप 4 दूँ। तो बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तू पागल हो गया है क्या, कि तुझे रैंक आया, तू एक एक ग्रुप क्यों दे रहा है, तू दोनों देना साथ में। सो आई थॉट कि ठीक है, दोनों दे देते साथ में। तो कि आपका फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यानी कि इस पर्टिकुलर आपके एग्जैक्टली, रिजल्ट्स के लिए, यस। बिकॉज दे हैव एक्चुअली, आप एक ग्रुप सिंगल ग्रुप करके देते तो डेफिनेटली आपका रैंक नहीं आता, बट आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपका एक साथ देखिए रैंक आ गया। तो फ्रेंड्स का कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, हम सब जानते हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। क्योंकि कल ही मेरी ना एक आई थिंक वन ऑफ ऑल इंडिया रैंक से बात हो रहा था ऐसे फोन पे, जब मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि वो दिसंबर टर्म में, आई थिंक वो इंटर के स्टूडेंट थे कि फाइनल के स्टूडेंट थे मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वो फाइनल के स्टूडेंट ही थे, लास्ट अटेम्प्ट में वो एक ग्रुप से ग्रुप थ्री दिए थे, ग्रुप थ्री में उनका लॉ नहीं हुआ था, लॉ की वजह से वो रुक गए थे, बट इस बार उन्होंने दोनों ग्रुप दिया और वो पास कर गए। अगर लास्ट अटेम्प्ट में वो लॉ क्लियर कर लेते तो ग्रुप थ्री क्लियर कर लेते और ग्रुप फोर अभी देते तो उनका रैंक नहीं आता। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिस एग्जैक्टली। इज व्हाट वी बिलीव। एंड यस, यस। आप क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करोगे जो इस वक्त अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ये सोचने के लिए कि वेदर दे शुड गिव बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप? आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी, कौन से स्टूडेंट को क्या अपनाना चाहिए? ओके, सो ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो, क्योंकि कोई कोई जगह आपको स्टडी लीव्स इतनी नहीं मिलती है कि आप दोनों ग्रुप दे सको। तो अगर आपकी फर्म आपको दे रही है स्टडी लीव्स 3 महीना 4 महीना, सो यू कैन गो विथ बोथ द ग्रुप्स। सो बट आप अगर वर्क कर रहे हो और आपको 1 महीना या 15 दिन का छुट्टी मिलता है, तो बोथ ग्रुप्स मत दो, सिंगल ग्रुप पे जाओ। मतलब डिपेंड करता है आपके वर्क कमिटमेंट्स, डिपेंड करता है यस। आप कैसे स्टूडेंट हो, आपको पैनिक अटैक्स आता है कि नहीं आता है, आप एक साथ 8 सब्जेक्ट्स का प्रेशर, मतलब आई सिंपली कैनॉट इमेजिन। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भैया, हमारा सीए फाइनल हमारा भी था, मैंने भी क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट एक एक दिन का गैप मिलता था हमें, ठीक है, हमें एक एक दिन का गैप मिलता था और हम फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद सेकंड सब्जेक्ट जब देते थे तो एक दिन, किसी किसी सब्जेक्ट में 2 दिन भी मिलता था, और हम अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज करके एग्जाम देते थे। बट सीएमए फाइनल में, इंटर में, मतलब मुझे अभी भी फील होता है कि यार 8 सब्जेक्ट कंटिन्यूसली बैक टू बैक एग्जाम दे के कोई रैंक कैसे ला सकता है, वो भी सिंगल डिजिट का। मतलब सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय ताहिर आपसे बात करके कि मतलब सीरियसली, मतलब हैट्स ऑफ यार, तुमने कुछ तो किया होगा यार, कुछ तो डिफरेंट तुमने किया होगा, और आज उसका राज मैं निकाल के रहूंगा कि तुमने क्या डिफरेंट किया, व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंट यू डिड, एंड द इंटायर नेशन वांट्स टू नो कि what you exactly did differently so that you can inspire many students। ठीक है, आज एक सेशन हम ये ले रहे हैं आपके साथ so that आप एक इंस्पिरेशन हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तरफ देखे हैं और आपसे इंस्पायर हुए हैं कि आप अगर ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव कर सकते हो तो वो कम से कम अच्छे नंबर से पास तो सेकंड दिसंबर 24 अटेम्प्ट में हो ही सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर एग्जैक्टली। दिस आंसर। मुझे एक बात बताओ कि आपने जब क्लासेस कंप्लीट की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। व्हेन यू कंप्लीटेड योर क्लासेस, तो जब आप क्लासेस करते थे तो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी? मतलब जैसे मैं आपने मेरे से फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स लिया था, तो चलो आप आईडीटी के बारे में ही बता दो सो दैट आपके लिए ना एक स्पेसिफिक आंसर देने के लिए इजी रहेगा। आपने मेरे से फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स क्लास ली, तो जब आपने मेरा आईडीटी का क्लासेस आप देखते थे, आप रिकॉर्डेड मोड में देखते थे, आप लाइव क्लास नहीं देखे थे, तो आपने जब रिकॉर्डिंग क्लासेस जो हमारी ली, आपने अवेल किया, आपने देखा, तो आपके माइंड में बेटा क्या चलता था कि आप किस तरह से क्लासेस कंप्लीट करते थे? मतलब आपने क्लासेस देखी, फिर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एज इट इज चला, बीच में आपने कभी कोई रिवीजन भी किया कि बस आपने क्लासेस सीक्वेंसली देखी और फिनिश कर दी? कैसे किया आपने वो कंप्लीट? हाउ डिड यू कंप्लीट द क्लासेस? दिस इज द क्वेश्चन। यस।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज़ यही बोलती है कि आप जब क्लासेस कर रहे हो, तो आपका जैसा 1 लेक्चर होता है, 2 लेक्चर होता है, तो आपको साथ-साथ रिवीजन भी करना चाहिए। और हमें समरी नोट्स भी बनाना चाहिए, ये भी बोलते हैं सब लोग। अगर आपके पास टाइम है, तो गो फॉर समरी नोट्स, लेकिन आई थिंक कि फाइनल में ऐसा टाइम नहीं मिलता है, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। तो बहुत सी फैकल्टीज़ समरी नोट्स प्रोवाइड भी करती है। तो आपने लेक्चर देखा, तो सेम लेक्चर का जो टॉपिक था, कोई भी एक सेक्शन, तो वो आप समरी नोट्स में गो थ्रू करो पहले और ट्राई टू लर्न दैट। उसके बाद आप बुक ओपन करो, देन बुक में रीड करो खाली, उसको लर्न मत करो, मतलब समझ में आ जाएगा आपको रीड करोगे तो। देन आपका नेक्स्ट लेक्चर चालू करो, मतलब दूसरे लेक्चर से पहले एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। मतलब आप बेसिकली यू आर एक ट्राइंग बार टू से, या हाँ बोलिए बोलिए प्लीज कंटिन्यू। बेसिकली एक आपका रिवीजन तो साथ-साथ हो जाना चाहिए क्लासेस के। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप भी ऐसा किए थे क्या, बिकॉज वी नॉर्मली रिकमेंड दिस टू आवर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लासेस। शायद आपने भी जब मेरा फाइनल आईडीटी क्लास देखा हो तो आपने सुना होगा, बार बार मैं ये कहता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई चैप्टर 1, जब आप चैप्टर 2 में जा रहे हो या चैप्टर 3 में जा रहे हो, मेक श्योर कि आप क्यूमुलेटिवली रिविजन करिए। वेन यू आर गोइंग टू चैप्टर 3, आप चैप्टर 1 2 को अगर देखोगे नहीं, रिवाइज ही नहीं करोगे एटलीस्ट वंस, तो इससे क्या होगा कि आप लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हो, आपके हिसाब से ये आपको हुँ, समझ में सब कुछ आएगा, बट द एंड ऑफ द डे वंस यू कंप्लीट द लेक्चर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एम आई करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट सर। बट आपने क्या किया, आप बोल रहे हैं कि आपने क्यूमुलेटिवली रिवाइज किया, आप बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में डिफरेंट चैप्टर्स को रिवाइज भी करते थे, अपना समरी नोट्स भी बनाते थे, इफ यू यूज टू गेट टाइम, प्रैक्टिस भी करते थे, सब कुछ करते थे आप, राइट? सो दैट्स अ करेक्ट। ग्रेट थिंग, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे कर पाते हैं। एंड अलोंग साइड योर इंटर्नशिप, आई राइट, आई गेस आपका इंटर्नशिप भी चल यस, रहा था। इंटर्नशिप कहाँ यस से कर रहे इंटर्नशिप थे भी आप? चल रहा था। फ्रॉम वेयर डिड यू डू इंटर्नशिप इंटर्नशिप? मैंने चूज़ किया, नियर बाय में था। ओके। इंडस्ट्री में मैंने नहीं गया, मैं फर्म में जॉइन किया क्योंकि नियर बाय में था और मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए था। एग्जैक्टली, तो आपने बहुत, मतलब आप डमी भी नहीं लिए, आप प्रॉपर इंटर्नशिप भी किए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब आप प्रॉपर 15 मंथ का इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके। यस सर, कंप्लीट नहीं हुआ एक्चुअली, मैं ये 31 अगस्त को हो जाएगा। मतलब ऑन द प्रोसेस है, इन द ऑन प्रोसेस द अभी आपका प्रोसेस, खत्म यस, हो यस, जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। मतलब सब एक चीज आपको सब मस्त प्लान आपका बैठा कि आपका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब करेक्ट सर, इंटर्नशिप भी ओवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाउ यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द रियल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, कि आप आइए और एकदम धुआंधार बैटिंग करके अपना सक्सेसफुल करियर को आगे बढ़ाइए। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। ताहिर, मुझे बताओ इंटायर जर्नी में व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, बिकॉज नॉर्मली सीएमए फाइनल का जर्नी थोड़ा सा टफ होता है। यू गेट लॉट्स ऑफ challenges, you have work pressure, you have sometimes financial pressure, at times you also have peer pressure, and most importantly study करेक्ट। pressure। इतने सारे प्रेशर्स को मैनेज करना पूरे जर्नी में, हाउ डिड यू डू, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? ये पहले भी मैंने फिगर आउट किया कि विल पावर होना चाहिए कि आपको करना ही है, और आपके जो नाम के आगे सीएमए लगता है, तो वो दिन के बारे में इमेजिन करके ही मुझे मतलब नींद नहीं आती थी। दैट वाज़ मोटिवेटिंग फॉर मी, यस। मतलब आप अपने आप को सोच लिए थे कि आप सीएमए ताहिर शेख हो, आप पहले से सोच यस, लिए थे, और वही सोच के आपको गूजबम्स आता होगा रात में कि मैं सीएमए बनूंगा, सीएमए बनूंगा, सीएमए बनूंगा, यस, सीएमए बनूंगा। यस। एंड दैट केप्ट यू ऑलवेज मोटिवेटेड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप ब्रेक डाउन हुए बीच में? कभी नहीं भी ऐसा ऐसा तो हुआ कभी नहीं पूरे हुआ। जर्नी में कि आप ब्रेक डाउन हुए कि नहीं मुझे और पढ़ना नहीं है यार, मैं थक गया हूँ, एक होता है ना नेगेटिव्स बीच बीच में आ करेक्ट। जाते हैं, तो कभी भी ऐसा हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पढ़ना नहीं है, बट जब मैंने स्टार्टिंग में पेपर सॉल्विंग स्टार्ट किया, सो अच्छे नहीं जा रहे थे पेपर्स, मतलब मैं खुद चेक करता था पेपर्स, मेरे पेपर लिख के, तो मैं फेल हो रहा था 2-3 पेपर्स में। तो मुझे ओके। ऐसा लग रहा था कि ओके ये होगा कि नहीं मुझसे, मतलब क्लियर होगा कि नहीं, करना ही है मुझे। बट टाइम था, 2-3 महीना था, तो इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर हो गया। दैट्स गुड, मतलब आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लिए थे
बाय गिविंग मॉक टेस्ट करेक्ट, पेपर्स। वेरी गुड यार, मतलब करेक्ट, ये सब ही होता है जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली वो एक्स फैक्टर जो होता है ना बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट एक्स फैक्टर इज दिस व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई एम सीरियसली रिकमेंडिंग टू ऑल माई व्यूअर्स जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। ये स्टेप्स जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, आप सीएमए डिग्री अचीव नहीं कर पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे सीएमए डिग्री अगर आप ये सब बेसिक नेसेसरी स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। इट्स हार्ड हाई टाइम दैट यू नीड टू फॉलो, बिकॉज आपके दोस्त आपके साथ रहे, आपके बीच में जो आपके सिमिलर एज के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अगर ये करके ये कर सकते अचीव कर सकते हैं तो गाइज आप लोग भी अचीव कर सकते हो। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, मुझे अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपने किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजीज अपनाया, बिकॉज इस बार जो है ना ताहिर, इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 4 में एक्सट्रीमली लो मार्क्स आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। मतलब आईडीटी इन ग्रुप 4 वाज अ मेजर हर्डल फॉर स्टूडेंट्स दोज हु वर नॉट एबल टू क्लियर ग्रुप 4। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी और हाउ डिड यू नो मैनेज दिस एंटायर सब्जेक्ट। ओके। सो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले तो मैं आपके लेक्चर्स देखता था, उसके बाद आपके समरी नोट्स में आपका रेफर आपका करता था। वॉल्यूम थोड़ा सा यस, आप स्पीकर हेडफोन को यस, थोड़ा सा हाँ बोलिए। या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू लिसन योर लेक्चर्स, ओके। देन आई यूज्ड टू गो थ्रू दी समरी नोट्स व्हिच यू हैव प्रोवाइडेड अस फॉर जीएसटी पार्ट, और करेक्ट कस्टम्स और असेसमेंट का मैंने बनाया था शॉर्ट समरी, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें गो थ्रू करता था। अब उसके बाद मैं सम्स ट्राई करता था कि सम्स मुझे इससे आ रहे हैं क्या नहीं। सो मुझे सम्स आ जाते थे, मोस्टली तो सारे आ जाते थे। फिर एक बार बस बुक को रीड कर लेता था, दैट्स इट। स्टडी मटेरियल को रीड कर लेता था आप। यस, अच्छा, यस। थ्योरी पोर्शन कैसे मैनेज किया आईडीटी में, जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है वो अपील्स, रिवीजन, पेनल्टी, ऑफेंसेस याद नहीं रहता, थोड़ा सा इरिटेशन होता है करेक्ट। बच्चों को कि सर थ्योरी वाला पोर्शन एकदम बोरिंग लगता है, कैसे करे उसको याद नहीं रहता है, वो कैसे मैनेज किया आपने। उसके लिए भी मैंने एकदम कंसाइज नोट्स बनाया था, मतलब ग्रेट। कि जो एक्चुअल पॉइंट्स याद करने, रिमेंबर करने, वो बुक में लिख के रख लो, और बाकी सब तो एक बार देख लेंगे तो चलेगा, बट ये याद ही रहना चाहिए। सो उसके तो लिए हैंड आपने रिटन प्रॉपर नोट्स थे। समरी नोट्स बनाया, स्टडी नोट्स आपने बनाया थ्योरी पोर्शंस का। करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिख रहा है मतलब इतना मेहनत आप किए हैं तो डेफिनेटली रंग तो लाएगा ही है, वो आपके अचीवमेंट से समझ में आ रहा है कि आप सब चीज का समरी नोट्स बना लिए और वो समरी नोट्स से आप एग्जाम के पहले पढ़ते थे। दैट इज ग्रेट यार, मतलब मजा आ एग्जैक्टली। गया सुन के। अच्छा, आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे क्या बिफोर एग्जामिनेशन, लाइक कल आपका एग्जामिनेशन है या फिर जब भी आपका एग्जामिनेशन है, आप कभी भी पूरे टाइम में, एक होता है ना कि जनरली स्टूडेंट्स क्लासेस करते रहते हैं, मैं थ्योरी पेपर्स का बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पेपर्स में तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाता है, बट थ्योरी पेपर्स का जनरली राइटिंग प्रैक्टिस होता नहीं है। एंड मैंने देखा है कि सीएमए स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक होता है ना कि अबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड राइट अ प्रॉपर आंसर, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन इंग्लिश। सो आपने इस यस। चैलेंज को कैसे ओवरकम किया और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके। सो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, बट मैंने ऐसा सोच के रखा था कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ओके पेपर्स ले लो, एमटीपी ले लो, आरटीपी ले लो। सो एवरी डे आई यूज्ड टू सॉल्व वन क्वेश्चन पेपर। सो ओके, वो उसमें मैं लास्ट के लिख के थ्री करता मंथ्स था में पूरा। किया कि 3 मंथ्स के पहले यस, किया। यस। लास्ट के 3 मंथ्स में एवरी डे। ओके, मतलब आप बहुत ज्यादा पेपर सॉल्व करते थे, इससे आपका यस, ऑटोमेटिकली राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने मेरा मॉक एग्जाम दिया था क्या, जो मैंने फाइनल के लिए लिया था स्टूडेंट्स का। यस, मैंने वो मॉक एग्जाम भी दिया था। वाह। तो और भी मतलब समझ में आ रहा है कि आप कितने सीरियस थे और आप अपने टीचर्स का बात सुनते थे, क्योंकि मैंने जो जो बोला वो सब किए हैं। दैट्स अ गुड या थिंग, एक्चुअली, दैट्स क्योंकि हमें मतलब ओल्ड सिलेबस के मिलते थे क्वेश्चन पेपर्स, करेक्ट। तो न्यू वो सिलेबस मुझे तो करना जस्ट आया पसंद नहीं था। था, न्यू सिलेबस चाहिए था, हाँ इसीलिए। तो जितने भी मिल रहा था सब ले लो और सॉल्व करते जाओ। ग्रेट ग्रेट। मेरे को आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यू आर वेरी कूल काम कंपोज्ड एंड वेरी सिंपल, मतलब यू डिड नॉट डू, मतलब एक होता है ना जो सिंपल चीज होता है आपने वही किया बस, आपने कोई एक्स बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि कोई स्टूडेंट मेरे को बोला सर हम तो 20-20 घंटा पढ़ता था, हम तो कभी सोया ही नहीं,
ये सब कुछ नहीं है, मतलब आप एकदम जो चाहिए, जो बेसिक चीज है वही कर रहे हैं आप। मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब रैंक लाना बहुत इजी है if you are committed towards the work, if you're committed towards what you're doing, that's a good thing. अच्छा, अब क्या प्लान है फ्यूचर में? व्हाट इज योर प्लान नाउ? Can you repeat? I just lost my हाँ, internet अब connection. हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, yeah. या, व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान नाउ? Okay, क्या so करना है फ्यूचर में? मैं भी ये चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत से ऑप्शंस मुझे बता रहे हैं मेंटर्स। मैंने बहुत लोगों से बात किया, आपसे भी बात किया, और इसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि कैंपस में भी ट्राई करूँ और ऑफ कैंपस भी ट्राई करूँ। गुड, दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। यस। तो आपको क्या मतलब, इंडस्ट्री में जाना है, फर्म में जाना है, कोई बिग फोर में जाना है? किस प्रोफाइल में सोच रहे हो आप? एक्चुअली यही कि सोच रहा सोचा हूँ ही कि नहीं है कौन अभी सा तक? डोमेन ये चूज़ भी करना आंसर हो है। सकता है आपका कि आप नहीं, नहीं सोचा ही नहीं सोचा है। है। करेक्ट। कोई बात नहीं, यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ, यू डिजर्व अ हॉलीडे, जाइए मौज मस्ती करिए। उसके बाद आराम से सोचिए, आराम से गो फॉर प्लेसमेंट्स। क्योंकि आप एक ऐसा काम करके दिखाए हो, ऐसा अचीवमेंट है, तो डेफिनेटली आपको जॉब्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा लेट भी मत करना, एडवाइस करूंगा कि बहुत ज़्यादा लेट भी मत करना, बिकॉज जनरली ओपनिंग्स जो आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आते हैं। सो मे बी कि आपको अपना डिजायर्ड जॉब नहीं मिले अगर आप टाइमली अप्लाई नहीं करोगे तो, ठीक है ना? तो ये मेरा यस रिकमेंडेशन सर। रहेगा कि डोंट डिले दिस प्रोसेस, एंड एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसको भी साथ साथ अप्लाई करते रहिएगा। दैट्स अ गुड थिंग यार। आपको कुछ बोलना है ताहिर? आपको अपना मन की बात को शेयर करनी है कि इस पूरे जर्नी में आपको किनका किनका सपोर्ट मिला, एंड आप अगर किसी को भी, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फ्रेंड्स, कोई भी आपके जो भी आपसे रिलेटेड है, आप किसी को अगर कुछ थैंक यू या कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। यस सर। ये पूरी जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट सबका ही सपोर्ट मिला। माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, सिस्टर्स, माय मेंटर्स, और फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। कॉल नहीं करते थे, बाहर आ जा, बोलते पढ़ रहा है, ठीक है तो पढ़। सो ग्रेट। समटाइम्स ऐसा होता था ना, मैं ऑफिस से आता था और बैठ जाता था पढ़ने के लिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। सो माय मॉम यूज्ड टू कम विद कॉफी, कि ले बड़ा पढ़, पी ले वरना तो सो जाएगा देखते देखते। माँ का प्यार। यस एग्जैक्टली। उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, सब वही है, वो हमारे पूरे सपोर्ट सिस्टम है। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव मेंशन दिस, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दे डिजर्व द अप्लॉज, एंड वॉट एवर यू आर टूडे, यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ देम। ओके, ये बात हमेशा ध्यान यस रखना। और उनका जो भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है, उस चीज का आप कभी कुछ रीपे बैक भी नहीं कर सकते, बिकॉज भगवान ने वो एग्जैक्टली। सिस्टम बनाया नहीं है। भगवान ने वो सिस्टम बनाया नहीं है कि वो जो हमारे लिए कर दिए, बस आप सोचो दे आर नेक्स्ट टू गॉड। ठीक है? सो नेवर एवर फॉरगेट द एग्जैक्टली। कंट्रीब्यूशन विच दे हैव डन इन योर लाइफ इन फ्यूचर। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी यस बेटा, सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन विच यू हैव गिवन टू अस विद अस। एंड आई एम वेरी श्योर दैट जो स्टूडेंट्स ये सेशन देखेंगे वो काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। और आज का इंटरव्यू से मेरे को एक बात क्लैरिटी और आ गई है कि रैंक लाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करो अलोंग साइड योर स्टडीज। तो देखिए, हम सब स्टूडेंट्स के साथ, सब स्टूडेंट्स को ही लेक्चर मिलता है भाई, बट खाली आपने ही उस लेक्चर का फ़ायदा उठा के, बाद बाकी लेक्चर्स का भी फ़ायदा उठा के आपने इजीली रैंक लाया, एंड डेफिनेटली क्रेडिट आपको जाता है। और आई थिंक इंटायर क्रेडिट गोज टू यू एंड योर पेरेंट्स, बिकॉज मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है, एंड यू हैव डेफिनेटली क्रैक्ड इट। Thank you so much for the थैंक यू सर, wonderful थैंक यू सो मच। interaction, and my best wishes, the entire team's wishes with you, कि आप लाइफ में कुछ भी करोगे फ्यूचर में अच्छा ही करोगे। ठीक है? तो एक और बात बोलना चाहूँगा कि ये रैंक जो आप लाए हो, उससे मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड मत ले आना अपने अंदर में। आप एक जैसे हो वैसे ही रहना फ्यूचर में। ठीक है? एक सिंप्लिसिटी जो है वो आपको ओके हमेशा सर। सूट करेगी, और वो फ्यूचर में हमेशा रखना।
और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट रखिएगा। आपके जितने भी सीएमए फ्रेंड्स है या सीए फ्रेंड्स है जो जूनियर है आपसे, उनको भी मोटिवेटेड रखिएगा भाई कि आप लोग भी कर सकते हो, बस आपको एक करेक्ट गाइडेंस, एक करेक्ट पाथ की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो डेफिनेटली मच। सर। थैंक यू सो मच एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू एंड बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपका कोलकाता होना होगा तो ज़रूर हमारे सेंटर विजिट करिएगा, और अगर मैं, आप शायद मुंबई से हो राइट, अगर मुंबई, मेरा यस। मुंबई आना होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलूंगा। ठीक है, चलो, डेफिनेटली सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच सर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ इन वॉट एवर थिंग्स यू डू। ठीक है, चलो, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, थैंक यू बाय सो बाय, मच। टेक केयर।